जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्कमल्ला भाषां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता में माँ भगवती से हमेशा चाहता हूं। आप प्रसन्न रहें, सुखी रहें, आपके घर में परिवार में धन धान्य की वृद्धि होती रहे, आप तमाम सारे संकटों से, मुसीबतों से, दुखों से मुक्त रहें। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक और तंत्र के बारे में बता रहा हूं, और ये ऐसी वस्तु का तंत्र है जो आपके हर घर में मौजूद है। प्रत्येक घर में ये वस्तु मौजूद रहती है, मिलती है, काम में आती है, और इसका बहुत ही बढ़िया तंत्र प्रयोग है जिसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों तिल सभी जानते हैं, तिल सफ़ेद रंग के भी होते हैं, रंग के भी होते हैं, और हमारी रसोई में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तिल का प्रयोग हम खाद्य सामग्रियों में करते हैं। कोई भी मिष्ठान वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें तिल का प्रयोग होता है। इसके साथ ही जब हम शुभ कार्य के लिए हवन वगैरह करते हैं तो हवन में भी हम तिल का प्रयोग करते हैं। तो सफ़ेद तिल भी काम आते हैं और काले तिल भी काम आते हैं, और ये हर जगह उपलब्ध है, हर रसोई घर में उपलब्ध है। हमारी जो गृहिणियाँ होती हैं, जो माताएं और बहनें होती हैं, इनको विभिन्न प्रकार से अपने रसोई में काम में लेती हैं, और इनसे भोजन का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्वादिष्ट है और शरीर के लिए लाभदायक भी है। लेकिन इसके कुछ तंत्र प्रयोग भी हैं। खास तंत्र प्रयोगों के बारे में मैं आपको आज जानकारी दे रहा हूं। आप इन प्रयोगों को कीजिए और अपनी समस्याओं का आप निराकरण कीजिए। दोस्तों करना तो आपको ही पड़ेगा। मैं तो आपका मार्गदर्शक हूं, मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा हूं। हाँ, इतना वादा करता हूं कि यदि आपको कहीं कोई परेशानी होती है समझने में या प्रयोग को करने में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझसे सलाह ले सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी तमाम सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा आपके साथ हूँ। तो दोस्तों इसका पहला प्रयोग इस प्रकार है। जब भी आप किसी भी प्रकार का कोई हवन करें तो हवन की जो सामग्री होती है उसमें आप काले तिल जरूर मिला लिया करें। घी के साथ जब हम हवन सामग्री का भी हवन करते हैं तो उसमें काले तिल का होना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा, आपके घर में शुभता बढ़ेगी, आपके घर की जो नकारात्मक जो शक्तियां हैं वो घर से बाहर हो जाएगी, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप हवन करें तो हवन सामग्री में आप काले तिल का प्रयोग जरूर करें। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु और शनि ये दोनों आपको परेशान कर रहे हैं, ये दोनों आपको दुख दे रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको शमी की समिधाएं लेना चाहिए। शमी वृक्ष होता है, और शमी के वृक्ष की सूखी लकड़ियां आप लें और कपूर जला करके और हवन तैयार करें। किसी भी पात्र में कर लें, मिट्टी का कोई बड़ा सकोरा ले लें और उसमें आप उन लकड़ियों को जला लें, और ये जो मंत्र मैं बता रहा हूँ इस मंत्र को पढ़ते हुए आप प्रत्येक मंत्र के साथ में उन समिधाओं में आप हवन करें काले तिल से। तो मंत्र इस प्रकार है, हम हनुमते नमः, हम हनुमते नमः। इस मंत्र की आप 108 आहुति दें। आप ये प्रयोग किसी भी शनिवार को कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि राहु जनित जो भी आपको कष्ट आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, या शनि से संबंधित जो भी पीड़ाएं, जो भी दुख आपके परिवार में आ रहे हैं, आपके जीवन में आ रहे हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। इस क्रिया को आप करते रहें। एक शनिवार
3 शनिवार, 5 शनिवार, 7 शनिवार, 11 शनिवार, है ना। तो इससे जो है आपको सहायता मिलेगी, आपको इससे सुख की प्राप्ति होगी और शनि से संबंधित और राहु से संबंधित जो भी पीड़ाएं हैं वो पीड़ाएं समाप्त हो जाएगी। अगर आपके जन्म कुंडली में शनि का दोष है या शनि की ढैया चल रही है या 7.5 चल रही है, ऐसी स्थिति में शनि परेशान करता है, तो आपको ये प्रयोग जरूर करना चाहिए। शुक्रवार की रात्रि को थोड़े से काले तिल लेकर के और उन्हें काले कपड़े में लपेटकर, काले कपड़े में बांधकर उनको और आप रख दें और सुबह शुक्रवार को आप उन तिलों की उस पोटली को उठा करके और आप किसी नदी में प्रवाहित कर दें। नदी हो, बहता हुआ पानी होना चाहिए, स्वच्छ जल होना चाहिए, उसमें आप उन तिलों को प्रवाहित कर दें। ये प्रयोग आप 1 शनिवार, 5 शनिवार, 11 शनिवार जरूर करें। इससे शनि का जो दोष होगा वो दोष समाप्त हो जाएगा। अगर आपको रात में सोते समय, सोने के बाद आपको दुस्वप्न आते हैं, बुरे स्वप्न आते हैं, डरावने स्वप्न आते हैं, तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कमरे में तिल के तेल का एक दीपक रोजाना लगा दिया करें। रात्रि को सोते समय, जब आप सोने के लिए जाएं, उस समय तिल के तेल का दीपक आप लगा दें और जब आप फिर सोएंगे तो आपको दुस्वप्न नहीं आएंगे, बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, डरावने स्वप्न नहीं आएंगे। अरे करके तो देखिए इन प्रयोगों को। देखने में ये बहुत छोटे लगते हैं, सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। आपको ये प्रयोग करना चाहिए। यदि आप दुस्वप्नों से परेशान है, बुरे स्वप्नों से परेशान हो, तो ये प्रयोग जरूर कीजिए। ये प्रयोग महिलाओं के लिए है। हाँ, बहुत सारी महिलाएं इस बात से दुखी रहती है कि उनके पति उनसे अक्सर झगड़ते रहते हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनका कहना नहीं मानते और उनको परेशान करते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं। इस तरह की घटनाएं आम घटनाएं बन चुकी है हमारे देश के अंदर। तो ऐसी स्थिति में क्या करें महिलाएं? अपने बाएं हाथ से 7 चुटकी सफ़ेद तिल ले लें, 7 चुटकी भर करके सफ़ेद तिल ले लें और अपने पति के बाएं पैर की मिट्टी, बाएं पैर की मिट्टी लेना है, दाएं पैर की नहीं लेना, बाएं पैर की मिट्टी लेकर के और जो है उनको मिला लें, दोनों को, तिल को और उस मिट्टी को मिला लें। और कहीं जो गीला स्थान हो, जहाँ पर पानी रहता हो भरा हुआ, है ना, गीली मिट्टी हो, तो उस गीली मिट्टी में इन दोनों वस्तुओं को जा कर के और आप दबा दें, है ना। इससे आपके पति का जो चिड़चिड़ापन है, आपके पति का जो झगड़ालू स्वभाव है, आपका पति आपके ऊपर गुस्सा करता है, तो वो गुस्सा करना छोड़ देगा, झगड़ा करना छोड़ देगा, उसका चिड़चिड़ापन समाप्त हो जाएगा। इस प्रयोग को भी आप किसी भी शनिवार को कर सकते हैं। एक से अगर कम फायदा होता है तो 2 शनिवार करें, 3 शनिवार करें, शनिवार के शनिवार 4-5 शनिवार आप करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आपका पति आपसे झगड़ना बंद कर देगा, लड़ना बंद कर देगा, आपको मारना पीटना, गाली गलौज करना बंद कर देगा, है ना। तो ये बहुत ही शानदार प्रयोग मैंने आपको बताए हैं। चंद प्रयोग हैं तिल के, और तिल हर घर में मौजूद है। आपको इन समस्याओं से संबंधित यदि आप हैं, जो समस्याएं मैंने बताई है उन समस्याओं से ग्रसित अगर आप हैं, तो आपको ये प्रयोग करने ही चाहिए। मैं कहता हूँ करने ही चाहिए। आपको जरूर फायदा होगा, 100% फायदा होगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल पूछना है तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन पर आपसे मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और अपनी समस्याएं लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की। ठीक है, आप खुश रहें,
प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।